नमस्ते हुजूर। नमस्कार हुजूर। यहाँ पर भी पूरी रोड आधा गायब हो रखी है और वही हाल वहाँ के भी हैं। भारी सामान होता है वो ऐसे ही खच्चरों में लेके जाते हैं। मजा आ रहा भाई, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। और जब खच्चर नहीं मिलते हैं तो खुद हमको खच्चर बनना पड़ता है और झंगोरे को हमारी दादी जी बचा रही है। सबसे ज़्यादा जो कमेंट बोला जा रहा है तो वो ये है कि आप गढ़वाली बोली भाषा में व्लॉग नहीं बनाते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मैं इन खूबसूरत खेतों से होते हुए जा रहा हूं जहां पर हमारी लोकल दुकानें हैं। घर का कुछ सामान है वो लेने के लिए मैं अभी जा रहा हूं। और जैसे अक्सर मेरे साथ होता ही रहता है कि जब भी मैं व्लॉग की शुरुआत करता हूं तो बारिश आई जाती है। शायद इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरी व्लॉगिंग शुरू करते ही। तो ऐसी ही बारिश में अभी मुझे जाना पड़ेगा, पर ज़्यादा दिक्कत है नहीं अभी क्योंकि छाता मेरे पास है। तो छाता ओढ़ते हैं और फिर अपने सफ़र का आनंद लेते हैं और आप लोगों को भी जो होगा दिखाने लायक वो भी दिखाते हैं। और सामने देखिए इन खूबसूरत खेतों के बीच में अपनी माता जी, अपनी मम्मी यहाँ पर घास निकाल रही है। सामने देखो, तो बारिश में मम्मी भी भीग जाएगी शायद, इतनी तेज़ धीरे धीरे बारिश आ रही है। और इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा अभी सुबह सुबह का है। कई लोग बोलते हैं गांव कौन सा है, मैं बताता रहता हूं। तो ये हमारा स्क्रीन पे आपको गांव नज़र आ रहा है। तो इस गांव का नाम है खमोली, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के ग्राम सभा मणिगांव में आता है। और जैसे जैसे मैं अभी खेतों की साइड आगे बढ़ रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पर झंगोरा नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है। और झंगोरे को हमारी दादी जी बचा रही है। स्कूल में पक जा। हाँ, स्कूल में। और अब आर का बेटन तो दादी और मम्मी का शोर मैं काफी दूर से सुन रहा था। तो मम्मी वहां से भी लंगूर भगा रही है। हैं? तो नहीं है खान? मैं नहीं। अच्छा मैं नहीं। ओ तो डंडे मारे नहीं? हाँ सही बात। तो अभी दादी बोल रही है कि जो लंगूर भगा रहे थे वो मम्मी को खाने के लिए आ रहा है। तभी जाके दादी मम्मी की मदद करने के लिए यहाँ पर आई, क्योंकि दादी के पास डंडा था और मम्मी बिना डंडे के आई थी। और लंगूरों का आतंक तो कितना हमारे पहाड़ों में है, हमेशा वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता ही रहता हूँ। और अभी मैं स्कूल में जाने की तैयारी में था तो मम्मी जिस खेत में घास निकाल ली है तो मम्मी ने मुझे वहीं बुलाया है किसी काम की वजह से। तो चलो फिर चलते हैं। और बारिश कितनी तेज़ हो गई है, वो छाते में जो पानी की बूंदें गिर रही है उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। ये देखो यहाँ पर मम्मी ने लगभग भारी लगाई दी है और मम्मी ने भारी को उठाने के लिए मुझे उतनी दूर से यहाँ बुलाया है। जय बजरंगबली। पागल क्यों है? मैं उठाया फिर मम्मी नीचे गिरे। अबे फिर से जय बजरंगबली और मम्मी बोले पकड़ के रखवाल। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भाभी और चाची गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से घास लेकर आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। तो अभी मैं बोल रहा हूँ उनको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन जस्ट मैं मजाक में बोल रहा हूँ। तो मजाक मस्ती करने की मेरी बहुत आदत है, लेकिन जो उन पे बीत रही होगी यहाँ से गाँव की चढ़ाई पर घास ले जाते उनको ही पता होगा। थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, कभी कभार बांझ की भारी हो गई, घास की भारी मैं भी लेके जाता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना कि पहाड़ की महिलाएं हमेशा सुबह उठो और शाम तक, जब तक रात ना हो जाए, सो ना जाए, तब तक काम करते ही रहते हैं। और मौसम आप देख सकते हैं, पहाड़ियों पर बादल छाए हुए हैं। अभी बारिश थोड़ा कम हो चुकी है और इस बारिश से कितने नुकसान हो रहे हैं वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सोमवार को वहाँ से मैं गया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जोगोड़ गाँव के नीचे का जो हिस्सा है वो टूट गया है। यहाँ से उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर टूटा है। और वो टूट के सीधे यहाँ जो ये नीचे रोड नज़र आ रही है ना, तो इसी के यहाँ पर वो आया है। और 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अभी भी वहाँ पर रोड बंद पड़ी है। और हमारे यहाँ भी रोड अभी बंद है। और हमारे यहाँ की जो रोड बंद है वो यहाँ पे है, ये भटवाड़ी गाँव में। तो मतलब यहाँ पर भी पूरी रोड आधा गायब हो रखी है और वही हाल वहाँ के भी हैं। तो 15-20 दिन से
मुझे मार्केट जाना था लेकिन मैं मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ। वैसे पैदल भी मैं जा सकता हूँ लेकिन सोच रहा हूँ रोड एक बार सही हो जाए फिर चले जाएंगे, क्योंकि आजकल पत्थर पुत्थर गिर रहे हैं। पैदल अगर मैं जाऊँगा तो ऊपर से पत्थर पुत्थर गिरेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। और आप लोगों को भी हमेशा बोलता रहता हूँ कि जो ये मानसून का टाइम होता है इस टाइम पे ट्रैवल को थोड़ा अवॉइड कीजिए, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। बारिश आती है तो घर पे पकोड़े पकोड़े बनाइए, अलग अलग डिश बनाइए और उनका आनंद लीजिए। तो गाइस अभी मैं रोड पे पहुंचा हूं और यहाँ पर देखिए रोड पे जैसे आया तो अपने सुरेंद्र भाई हमको मिले हैं। हेलो सुरेंद्र भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो सुरेंद्र भाई यहाँ से रेता लेके जा रहे हैं हमारे गांव में, और हमारे यहाँ जो भी भारी सामान होता है वो ऐसे ही खच्चरों में लेके जाते हैं। और जब खच्चर नहीं मिलते हैं तो खुद हमको खच्चर बनना पड़ता है और अपनी पीठ पे लेके जाना पड़ता है। तो जो सामान है वो मैंने थोड़ा रख लिया है, तो अब सीधे घर की ओर निकलते हैं। और मौसम देखो, घर से जब मैं आ रहा था उस टाइम बारिश थी और जैसे ही रोड पे आया हूँ तो यहाँ पर धूप लग गई है। तो गाइस मैं घर नहीं गया बल्कि आया हूँ ताऊ जी की दुकान पे। मंचूरियन के बारे में काफ़ी सुन रहा था, मैंने एक दिन थोड़ा खाया हुआ था, तो इसको अभी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा हो रहा है। वैसे मैं आया था समोसे की वजह से, लेकिन ताऊ जी समोसे बना नहीं रहे हैं फ़िलहाल, तो जब बनेंगे समोसे भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल मंचूरियन का आनंद लेते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर अपने गांव के खेतों में, और जैसे यहाँ से मैं जब जा रहा था तो बारिश शुरू हो गई थी, वैसे ही यहाँ पर पहुँचते पहुँचते एक बार फिर बारिश की शुरुआत हो चुकी है। और गांव से आवाज़ें आ रही है मेरे लिए कि यहाँ लंगूर है, बोल कहीं उनको भगाना है, लेकिन मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहे अभी। और मुझे लगभग हर वीडियो पे कुछ कमेंट आते हैं, हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से जब से बुखार आया है और लाइट की प्रॉब्लम हमारे गांव में है तो मैं रिप्लाई थोड़ा कम दे पा रहा हूं एक आध दिनों से। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट बोला जा रहा है तो वो ये है कि आप गढ़वाली बोली भाषा में व्लॉग नहीं बनाते हो, तो कृपया करके पूरा जो व्लॉग है वो गढ़वाली में बनाया करो, ऐसे मुझे कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि लोग अभी भी गढ़वाली बोली भाषा को पसंद करते हैं। वैसे ही मैं भी काफ़ी ज़्यादा अपनी बोली भाषा को पसंद करता हूं, लेकिन दोस्तों कई ऐसे रीज़न हैं कि मैं गढ़वाली में पूरा व्लॉग नहीं बना सकता। जहां पर ज़रूरत होती है, जहां पर गढ़वाली शब्द मुझे यूज़ करने होते हैं तो मैं पूरे गढ़वाली शब्द यूज़ करता हूं और अपनी गढ़वाली बोली भाषा का यूज़ करता हूं। लेकिन सोचिए ना, आप लोग तो गढ़वाल से हैं, आपको गढ़वाली समझ आती है, लेकिन हमारे साथ आधे से ज़्यादा लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको गढ़वाली का गौ भी नहीं आता है। तो उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सोचिए। जितना हो सके मैं पूरी कोशिश करता हूँ गढ़वाली बोलने की, लेकिन थोड़ा ये चीज़ें भी आप सोचिए कि जिन लोगों को गढ़वाली समझ नहीं आती है, तो मैं अगर गढ़वाली में बोलूँगा तो उनके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, तो उनके साथ धोखेबाजी हो जाएगी। तो बस यही है, ब्लॉग को मैं ज़्यादा सीरियस बनाना नहीं चाहता, हमेशा एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को। तो आप भी वैसे ही हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और जैसे ही मैं गाँव तक पहुँचा हूँ तो यहाँ पर जो चाचा लोगों की यहाँ पर गौशाला बनी हुई थी, तो बीच में हवा हुआ, बारिश वारिश के कारण पूरी ये टूट गई थी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चाचा लोग फिर से दोबारा यहाँ पर ये गौशाला निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर दाई, ओ दाई जी बढ़िया हो? ठीक हो? कैसा लग रहा गढ़वाल? ठीक है। नेपाल की याद तो नहीं आ रही है? आ रही है। और यहाँ पर हमारा एक छोटा भाई भी है, इनको तो आदत पड़ी होगी लेकिन ये पहली बार आया होगा नहीं? हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? प्रकाश भाई। तो याद आ रही है अपने नेपाल की? है? आ रही है? ओह दाई, बारिश लग गई है, कैसे होगा ऐसे में काम? मुश्किल है। नेपाल वाले लोग भी देखते हैं मुझे। उनको नेपाली में नमस्ते बोलो। हजूर है, क्या बोलते हैं? नमस्ते हजूर। नमस्कार हजूर। तो इनके साथ और भी 2-4 लोग आ रखे हैं ना, 5 लोग, तो 5 लोग आ रखे हैं। तो आने वाली वीडियोस में वो भी दिखेंगे। अभी तो रिमझिम बारिश हो गई। आपके यहाँ भी तो ऐसे ही पहाड़ होगा? हैं?
बस एक ही है क्या? एक ही जैसा है। खेती-बाड़ी। खेती भी ऐसी है। हाँ तो ओ अल्लाह भरा ऐसे है ऐसा? बरसात के मौका में। अरे बरसात में ऐसे ही मजा लेते हुए हैं। ठीक ठीक। तो चलिए अभी आप काम कीजिए। हाँ जी। मेरे बैग में चीनी है, कहीं चीनी गल जाएगी तो चाय बन जाएगी। आओ हाँ जाओ तो अभी। हाँ हाँ ठीक ठीक। आप गाना गुना सब होगा अभी। तो फिलहाल अभी उनको काम करने देते हैं और मैं निकलता हूँ घर की ओर, क्योंकि बैग में चीनी है लेकिन छाता भी थोड़ा डगमगा सा रहा है, तो कहीं भीग जाऊँगा तो चीनी पूरी गल जाएगी। और ऊपर से हमारे गांव में लाइट भी नहीं है, तो फ़ोन की बैटरी भी हो रही है डेड। ये देखो आपको लंगूर नज़र आ रहा होगा जो कि हमारे पेड़ से यहाँ पर आड़ू खा रहा है। वो देखो नीचे गया। तो चलो अभी ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। इधर हमारी मम्मी भी आगे आगे जा रही है, तो मम्मी भी शायद गौशाला की साइड आई हुई थी। और यहाँ की ओर आप देख सकते हैं हमारे बल्ली चाचा बारिश में भीग वैसे अपने आप नहीं रहे हैं, बल्कि मुर्गों को भिगा के यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। यहाँ पर बल बहुत केंचुए हैं, तो बल्ली चाचा इनको केंचुए यहाँ पर खिला रहे हैं और इनकी सेहत बना रहे हैं। बिकाऊ है हैं? जल्दी तो आप जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से मुझे, मैं बल्ली चाचा जी को बता दूंगा। हैं 3 महीने के? जून में लाए थे। अच्छा 3 महीने के हैं, अभी तीसरा महीना भी कहाँ हुआ, तब जून जुलाई अगस्त, अभी तो अगस्त शुरुआत है। तो आ चुका हूँ मैं घर पे और घर आते ही चाय पी रहा हूँ। सामने मम्मी पी रही है और इधर हमारे बापूजी। हेलो गाइस जी। चाय पियो। कहाँ गए थे आज सुबह से? जंगल गया था बैलों के साथ। बैलों के साथ। हीरा मोती। हाँ। तो सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी रहती है। पापा की जंगल की ड्यूटी थी, मेरे स्कूल में जाने की थी, और मम्मी के तो घास लाने की, और घास लाने के बाद गोड़िया खाने की, और साथ में आज 2-4 दिनों से मम्मी खाना भी बना रही है। तो चलिए अभी चाय चुई पीते हैं, और लाइट लुइट तो हमारे यहाँ है नहीं, तो फोन देखते हैं। फैजाबाद तो मम्मी बोल रही है अभी झप तो कर रही है, आ तो रही है लेकिन झप कर रही है, बोले तो रुक नहीं रही है। तो कहीं हमारा एक फेस ख़राब हो रखा है। तो गांव में 2-3 मकानों में लाइट है लेकिन 2-3 जगह नहीं है। तो अगर आती है लाइट तो फ़ोन चार्ज करते हैं, आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।